बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 162 श्री भक्तमाल कथा भाग 162 श्री पहारी जी के शिष्यगण उनमें से आप आगे श्री टीला जी की कथा कल अपने सुना। अब आगे श्री गंगा देव जी आदि इत्यादि भक्तों की भी कथा आप सुनेंगे। संक्षिप्त कथा है। श्री गंगा देव जी श्री भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं इस चौपाई को, अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी जड़ चेतन प्राणी कपट भाव को सब प्रकार से छोड़कर जो मुझे भजता है वही मेरे लिए परम प्रिय है। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए जो संप्रदाय चलाया उसमें दीक्षित होने का सबको अधिकार था। उनके संप्रदाय में वर्ण लिंग संबंधी कोई भेदभाव नहीं था। इस संप्रदाय में चारों वर्णों को दीक्षा प्राप्त हुई। वही पुरुषों के साथ स्त्रियां भी दीक्षित हुई। श्री पद्मावती जी श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या थी। उसी प्रकार श्री पहारी श्री कृष्णदास जी की शिष्या थी गंगा देवी। श्री गंगा देवी परम भागवती थी, परम भगवत भक्त थी। भगवत प्रसाद और चरणामृत में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाची लग गई थी, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होता जा रहा था। उसे हटाने के लिए अनेक यंत्र मंत्र तंत्र किए गए, पर सब व्यर्थ हो रहे। वह पिशाची इनके भाई को किसी प्रकार से छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब इन्हें यह बात ज्ञात हुई तो इन्होंने विश्वास पूर्वक भगवत चरणामृत लाकर भाई के ऊपर छिड़का। उसे छिड़कते ही पिशाचिनी तुरंत ही भाई को छोड़कर अलग हो गई और अपने भी उद्धार की प्रार्थना करने लगी। तब गंगा देवी जी ने दया कर उस पिशाचिनी का भी भगवत
चरणामृत से उद्धार कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। इसमें एक श्री विष्णुदास जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। श्री विष्णुदास जी श्री पहाड़ी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। आप एक सिद्ध संत थे और भगवत भक्ति का प्रचार करने एवं भगवत विमुखों को भगवत सम्मुख करने के लिए सदा भ्रमण करते रहते थे। आपकी भगवत उच्चारण अमृत में, भगवत चरणामृत में बड़ी ही निष्ठा थी। आप भगवत चरणामृत में भिगो कर बनी हुई रज की गुठिका सदा साथ रखते थे और उसके द्वारा भूत प्रेत अभिचार कर्म आदि से ग्रस्त मनुष्य को मुक्त कर देते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए किसी ऐसे ग्राम में पहुंचे जो भूत प्रेत के उपद्रव से ग्रस्त था। आपने ग्रामवासियों की प्रेत बाधा दूर कर उन्हें शांति प्रदान की तथा उस प्रेत को भी श्री राम मंत्र सुनाकर प्रेत योनियों से मुक्त किया। उनके इस प्रभाव को देखकर ग्रामवासी उनके भक्त हो गए। श्री विष्णुदास जी ने उन्हें अपने सदुपदेशों से भगवत पथ का पथिक बना दिया। सियावर रामचंद्र की जय। कहीं भी कैसे भी भगवान की मतलब आप चरण दर्शन चरण सेवा करें और उनके पर विश्वास माने, यही सब संतों ने किया। इसमें श्री रंगदास जी श्री रंगाराम जी की कुछ शेष कथा है। संक्षिप्त कथाएं हैं, छोटे छोटे कथा हैं, इसको आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रंगदास जी महाराज श्री पहाड़ी जी के प्रधान शिष्य थे। आपकी गुरु चरण कमलों में बड़ी ही निष्ठा थी। आपके जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर था। यहाँ तक कि आप सिंहासन पर भगवत विग्रह न रखकर उसके स्थान पर गुरु पादुका रखकर उसका ही पूजन करते थे। आप परम वैष्णव संत थे और अकिंचन वृत्ति से रहते थे। एक बार की बात है, आपकी कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर घुस गया। उसे और कुछ तो मिला नहीं, सिंहासन पर रखी हुई चरण पादुकाएं ही दिखाई दी और वह उन्हें ही लेकर चल दिया। वह कुछ दूर ही गया होगा कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। उसे कहीं मार्ग ही सूझ नहीं रहा था। वह घबरा कर पुनः श्री रंगदास जी की कुटिया पर लौट आया और पादुकाओं को वापस कर संत के चरणों में गिर पड़ा तथा बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री रंगदास जी ने उसे क्षमा कर भगवत भक्ति का सदुपदेश दे भक्त बना दिया। इस प्रकार संत कृपा से एक चोर का भी जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार के अनेक भगवत विमुख जीवों का संत श्री रंगदास जी ने उद्धार किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की शरण कैसे भी ग्रहण करें, संतों के माध्यम से चाहे वेदों के माध्यम से, चाहे भगवान भक्ति में मन लगाइए। भगवान का चलते फिरते उठते बैठते चलते फिरते चाहे कोई भी एक उनका नियम अपना लीजिए, चाहे उनके प्रसाद में, चाहे उनके चरणामृत में, चाहे उनके नाम में, चाहे उनके दर्शन में, चाहे तीर्थ में, चाहे धाम में, चाहे गुरु संत सेवा में, ये कोई भी एक नियम अपना लीजिए, निष्ठापूर्वक देखिए, उसमें कल्याण निश्चय होगा, ये मेरा विश्वास है। और हमारे शास्त्रों में हमारे संतों का भी विश्वास मत है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में संत संबत शास्त्र सम्मत की बात को मान करके भगवत सेवा करना चाहिए, निसंदेह कल्याण होगा। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुमी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का तन बहुत भाग्य से मिला है। करोड़ों जन्म का जब पाप ताप नष्ट हो जाता है तो भगवान के द्वारा मनुष्य का शरीर मिलता है। इसे पा करके व्यर्थ न करें। यहाँ तक कि भगवान शंकर कहे हैं उमा जी से कि भगवान की भक्ति अमर है, सत्य है, और बाकी जगत तो स्वप्न के समान है। इसलिए आप लोग भी भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन को धन्य करें।
कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊँ कल्याण श्यावर राम चंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हरि नारायण।